हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे हो, स्वस्थ और मस्त हो, और आप सभी की प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी खासी चल रही हो, है ना। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह की शुरुआत आज हुई है 6 बजे, क्योंकि मैं लेट नाइट स्टडी कर रही थी। तो सुबह मेरी आँखें जो है बिल्कुल भी नहीं खुली, जिसकी वजह से मैं 6 बजे उठी हूँ आज। और सुबह सुबह आज मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है, क्योंकि बस आधे घंटे के बाद से मुझे लग जाना है अपने खाना पीना और ब्रेकफास्ट, ये सब सारे जो काम होते हैं इसमें लग जाना है। और देख सकते हैं मेरी आंखें जो है ना काफ़ी सूजी हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब मैं अगर लेट नाइट स्टडी करती हूँ ना, तो अगर 10 से 11 से अगर थोड़ा सा भी ऊपर अगर टाइम गया तो उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और अगर जगने की वजह से उसके बाद मेरी आंखें जो है सूज जाती हैं। तो मेरे लिए ना सुबह वाला टाइम ही काफ़ी बेटर होता है कि मैं 4 बजे उठूँ, फिर 1 से 2 घंटे पढ़ाई करूँ 6 बजे तक, और उसके बाद 6 बजे से जो है अपना डेली रूटीन किचन का काम वगैरह दुनिया जहान जो भी है वो करूँ। सो फिर भी तो आज भी कुछ इसी तरीके से हुआ मेरे साथ कि 11 बजे तक मैं जगी हुई थी, और उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टडी कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स 2 बजे तक मैं जगी रही, और इस वजह से ये हाल हुआ मेरा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब थोड़ी सी फ्रेशन अप होती हूँ, फिर सीधे किचन में आ जाती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह कट करने के बाद मैं सारे सामान लेके ऊपर आती हूँ इंडक्शन पे, क्योंकि मैं ना इधर गैस नहीं थी। तो मैंने सारे खाना जो है ना, मैं 4-5 दिनों तक मैं इंडक्शन पर ही बनाती थी। तो सारे मसाले वगैरह जो जितने थे ना, मैंने किचन में से ले जाकर सारे ऊपर रखे थे। तो फिर मुझे ऊपर से नीचे लाने का मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैं ऊपर ही जाके सब्ज़ी वगैरह मैं बना लेती हूँ। सिर्फ रोटी में नीचे बनाई, और अभी आयांश का स्कूल बंद है, एग्ज़ाम उनका कंप्लीट हो गया था। तो अप्रैल 2 तारीख को उनका रिज़ल्ट आएगा। तो अभी स्कूल फ़िलहाल इतने दिनों तक बंद है, और सिर्फ हस्बैंड जी कोचिंग और स्कूल जाते हैं, उनके लिए तो बंद नहीं है ना। तो बस इसीलिए सुबह सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है करना सारा कुछ। और फ्रेंड्स, जब छुट्टी होती है ना बच्चों के स्कूल में, तो बहुत मन करता है। और एक्चुअली मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा याद आ रही है मेरे घर की। ऐसा लग रहा है कि मम्मी होती तो काश मुझे भी बुलाती कि हाँ छुट्टी है, चले आओ चली आओ चली आओ, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना मुझे बहुत तकलीफ़ देती हैं, और मैं सोचना नहीं चाहती, बट फिर भी पता नहीं अगर और मेरे दिमाग में आते रहते हैं ख़याल, है ना। और अभी छुट्टी है तो इस टाइम में तो मतलब और भी ज़्यादा आते हैं ख़याल, और घर की याद बहुत आती है, स्पेशली मेरी मम्मी की। और क्योंकि माँ एक ऐसी पर्सन होती है ना कि जिससे हम हर कुछ जो है ना शेयर कर सकते हैं, सब कुछ। और शेयर करने के बाद जो है ना हमारा आधी तकलीफ़ें जो ख़त्म हो जाती हैं। बट सोच कि मैं इस चीज़ में मैं बहुत बदनसीब हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं है मेरी। तो फिर मैं, और वैसे भी किसी से मैं बात करती नहीं उतना, तो बहुत ही मतलब उदास रहती हूँ आजकल मैं। सबकी याद आ रही है, मम्मी भैया सबकी, सब लोगों की, पूरी फैमिली की बहुत याद आ रही है। तो फिर भी मैं इग्नोर कर रही हूँ। और क्योंकि मेरे भैया लोग भी यहाँ नहीं रहते, सब लोग दिल्ली रहते हैं, तो मैं चाह के भी नहीं जा सकती बच्चों को छोड़ के, घर छोड़ के, है ना। और पूरे दिन घर पे रहती हूँ, हस्बैंड जी तो पूरे दिन रहते नहीं हैं। और कुछ ना हमारे घर में हर किसी के मतलब फैमिली में होती है, नौटंकियाँ चलती रहती है, कुछ ना कुछ मतलब इश्यूज़ चलते रहते हैं फैमिली में। तो ये सब चीज़ों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा टेंस रहती हूँ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था कि मैं लगी रहूँगी, मुझे मतलब अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। बट 2-3 दिनों से मैं अच्छे ढंग से ब्लॉग्स भी शूट नहीं कर रही और नहीं डाल पा रही, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए थे मेरे घर में फिर से, हस्बैंड के गैर मौजूदगी में नहीं थे, तब ऐसा कुछ हुआ था। वो मैं इन सब चीज़ों को मैं शेयर नहीं करना चाहती, अच्छी चीज़ें मैं दिखाना चाहती हूँ, और पॉजिटिव वाइब्स अपने आसपास रखना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं इन सब चीज़ों को काफ़ी इग्नोर करती हूँ, बट फिर भी आते रहते हैं दिमाग में ये सब सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खाना
खाना बनाए खाएं और फिर मैं 11 बजे से मतलब 12 बजे से मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए और 1 बजे तक मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं इनको सुला देती हूँ बच्चों को कि ये लोग सो जाएंगे तब मैं ढंग से और पढ़ पाऊँगी। तो आज से मैंने 7 डे चैलेंज लिया है फ्रेंड्स, जिसका आज पहला दिन है और मैं करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स हर सब्जेक्ट्स की जितने भी मैंने पढ़ाई कर रखी है ऑलरेडी उन सभी की रिवीजन मैं करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स दोपहर में बच्चे लोग सो रहे थे तो 1 बज रहे थे और मैंने सोचा काफ़ी सारा खाना था सुबह का और तो इस वजह से मैं अभी दोपहर में खाना नहीं बनाऊंगी और मैंने जो चैलेंज लिया है किसी भी तरीके से 2 दिन में मुझे ज्योग्राफी ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी लेके बैठती हूँ और ज्योग्राफी की 1 लाइनर है ये मेरे पास और जो मैंने खुद से अपना हैंड रिटन नोट बनाया रखा है ऑलरेडी। तो एनसीईआरटी की तो मैंने पढ़ रखे हैं थ्योरी 10 तक की और पीवाईक्यूज़ के लिए मैं अपना ये वाला नोट्स जो है प्रिपेयर कर रही हूँ फिर से। तो मैंने सोचा काफ़ी सारे हैं फ्रेंड्स, मैंने पेजेस तो गिने नहीं हैं बट काफ़ी सारे हैं और इसमें एससीईआरटी के 6, 7, 8, 9, 10 के भी एमसीक्यूज़ हैं नोट्स मैंने प्रिपेयर करा था तैयारी 3 में वही है मेरे पास, तो मैं उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ और 2 दिनों में मैंने सोचा है कि इसको ख़त्म करना है और ज्योग्राफी फिर 2 दिनों में साइंस। इस तरीके से मैं सारी चीज़ें कवर करूँगी और नेक्स्ट अप्रैल से न्यू स्टडी कुछ भी करना होगा वो मैं करूँगी। तो आज है पहला दिन मेरा 7 डे चैलेंज का। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी मतलब उस टाइम 1 घंटे की पढ़ाई हुई थी और 1 घंटे की 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई मेरी हो चुकी थी और वैसे मुझे दोपहर में आज लंच बनाना था नहीं, काफ़ी सारा खाना था बचा हुआ फ्रेंड्स। तो और फिर मैं बच्चों को खिला पिला देती हूँ और मेरे आज है चैती छठ का जो शाम का जो अर्घ देने जाते हैं हम लोग वो है। तो मेरी जेठानी जी करती हैं तो उन्होंने कहा चलने को, तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। सबसे पहले तो हम लोग कहीं जाते हैं ना तो बच्चों को रेडी करना होता है और काफ़ी सारा टाइम तो हमारा उसमें ही चला जाता है। तो मैंने अपने लिए साड़ियाँ वगैरह निकाल ली थी और फिर मैं दिव्यांश को यहाँ पे रेडी कर रही थी। उसके बाद मैं रेडी होंगी हाथ पैर, वैसे मैं ऐसे तो मैं रंगती नहीं हूँ, कलर नहीं करती, बट कुछ होता है पूजा पाठ वगैरह तो उसमें मैं कर लेती हूँ और साड़ी में तो पहनती नहीं बट 1-2 घंटे के लिए कोई भी साड़ी में वेयर कर लेती हूँ और संभाल लेती हूँ जैसे तैसे करके। तो जाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि इतना कुछ चल रहा था मेरे मन में है ना, बहुत कुछ चल रहा था बट फिर भी हस्बैंड जी ने कहा जब बोले हैं तो चले जाओ है ना। तो फिर फ्रेंड्स मैं जो रेडी हुई थी वो तो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत जल्दी में हड़बड़ी हो गई। और फिर हम लोग आते हैं घाट पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे घर के पास में ही है ये गंगा नदी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और पहले ये चैती छठना 1-2 लोग ही करते थे, बहुत मतलब कम 2-4 लोग ही दिखते थे, पता नहीं चलता। लेकिन अब धीरे धीरे संख्या जो है बढ़ती जा रही है ये चैती छठ का भी। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे घर के मतलब कुछ दूर में ही गंगा नदी है यहाँ पे, तो हम लोग वहाँ आए हैं और अब हम लोग चल देते हैं घर की और हो चुकी थी शाम। मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई कि मैं कैसे रेडी हुई, तो फ्रेंड्स हड़बड़ी हो गई थी। फिलहाल मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर और ये साड़ी मैंने वियर किया था। सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।